रही है। और आज पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों ने कहा कि ये बच्चे भूखे बैठे हैं 7 दिन से, तो हम चाहते हैं कि ये बच्चे अपना अनशन खत्म करें, या ये बच्चों की मांगों को लेकर हम सरकार से बात कर रहे हैं। तो तमाम आला अधिकारियों ने हमें आज भरोसा दिया है कि हम बच्चों के बीच में आके और सरकार से भी बात करेंगे। थोड़ी देर में अधिकारी भी आएंगे, लेकिन तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने हमें भरोसा दिया कि आज शाम तक काम हो जाएगा। तमाम अधिकारियों ने भरोसा दिया कि आज शाम तक काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक भी हमारा काम हुआ नहीं है। फर्स्ट ग्रेड को सरकार ने पोस्टपोन अभी तक नहीं करा है। हमारी ये जायज़ मांग है और ये न्याय संगत मांग है, क्योंकि नेट यूटीसी का एग्जाम टकरा रहा है फर्स्ट ग्रेड से। उसके बावजूद भी सरकार अगर संशोधन कर रही है तो सरकार बहुत गलत कर रही है। आज हम जवाहर सिंह मैडम से मिले, जो यहाँ के गृह मंत्री भी है, उन्होंने भी कहा कि आपकी मांग जायज़ है और हम आपका काम करवाएंगे। हम तमाम नेताओं से मिल लिए और आज यूआर साहू को उन्होंने फ़ोन करा, वसुंधरा जी ने भी यूआर साहू को फ़ोन करा। यूआर साहू जी कह रहे कि ये धरना कोचिंग माफिया चला रहे। हमारे धरने में एक भी कोचिंग माफिया नहीं है, एक भी कोई मास्टर नहीं है, एक भी व्यक्ति जुड़ा है यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो कोचिंग से संबंध रखता हो। इस प्रकार से लोकतंत्र में धरनों को बदनाम करने की परंपरा गलत है। एक तो सरकार मांग नहीं मान रही, ऊपर से कह रहे कोचिंग माफिया जुड़े हुए हैं, कोचिंग माफिया ने पैसे दे रहे हैं। एक भी पैसा हमने किसी बच्चे से नहीं लिया, एक भी पैसा हमने किसी कोचिंग वाले से नहीं लिया। ये वो विद्यार्थी है साहब जो नेट यूजीसी के एग्जाम के टकराव के चलते यहाँ बैठे हैं। ये वो विद्यार्थी है कि जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम देंगे। ये वो विद्यार्थी है जो अपेयरिंग में है। ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि एग्जाम को 3 महीने आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की संवेदना इन बच्चों के प्रति मर चुकी है। 9 दिन यहाँ बैठे बैठे हो गए, 7 दिन से बच्चे भूखे बैठे हैं और सरकार को सुनाई नहीं दे रहा। सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है। सरकार के अधिकारियों ने आज कहा कि आज हम आपसे वार्ता करने के लिए आ रहे हैं। अब 5 मिनट में हमारे बीच में होंगे तमाम अधिकारी, देखते हैं कि वो क्या आश्वासन लेके आते हैं, क्या वार्ता लेके आते हैं और क्या हमसे कहते हैं। अगर हमें लगेगा कि उनकी जो वार्ता है, अगर वो कहीं ना कहीं हमें लगेगा हमारी मांग पूरी कर रही है, तो हम उनकी बातों पर ध्यान देंगे, गौर करेंगे और उसके हिसाब से फिर आगे काम करेंगे। नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। मदन राठौड़ जी से आपकी बात हुई थी? मदन राठौड़ जी ने 4 दिन पहले कहा 2 दिन में हम आपका काम करा देंगे। आज हमें 5 दिन हो गए। हमें राजेंद्र राठौड़ जी ने भी कहा आपका काम करा रहे, हमें मदन दिलावर ने भी कहा आपका काम करा रहे, प्रेमचंद बैरवा जी ने भी कहा हम आपका काम करा रहे, हमें आज वसुंधरा जी ने भी कहा कि हम भी आपका काम करा रहे, जवाहर सिंह मैडम ने उन्होंने भी कहा हम भी आपका काम करा रहे, लेकिन काम हुआ तो नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि सरकार के इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े मंत्री अगर भरोसा दे रहे हैं, उसके बावजूद अगर हमारा काम नहीं हो रहा है, तो आखिरकार सरकार चाहती क्या इन बच्चों से? सरकार में किसकी चल रही है? फिर ये जनप्रतिनिधि क्यों बैठे हैं? हमें भरोसा देके अगर इन्होंने आज 5 बजे हमारा काम नहीं हुआ तो मैं मान के चलूंगा कि प्रदेश के युवाओं के साथ में पूरी बीजेपी की सरकार ने धोखा करा है, विश्वासघात करा है और इनकी पीठ में छोरा घोंपने का काम भाजपा ने करा है। क्योंकि ये बच्चे 9 दिन से यहाँ बैठे रहे, सरकार के भरोसे बैठे रहे, हम सरकार के पक्ष में बैठे हैं। हमने कोई खिलाफत नहीं करी, हम शांतिप्रिय ढंग से गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन चला रहे। लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार अगर हमें चलती है, धोखा देती है, तो ये युवाओं ने मन बना लिया कि 3 साल बाद हम भजनलाल सरकार को भी सबक सिखा देंगे। क्योंकि हमारी मांगे 1 घंटे का समय पूरी नहीं होती है, तो ये आने वाले दिनों में भजनलाल सरकार को विरोध का सामना करना पड़ेगा। अभी हम इंतजार कर रहे हैं अधिकारियों का क्या रहता है।